नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं पंचायत बड़ा, जहां जो पंचायत आजकल सुर्खियों में है क्योंकि यहां की पंचायत प्रधान सरिता देवी को प्रशासन ने निलंबित किया है क्योंकि जमीन जो उनके पास पाई गई है, जो कि नाजायज कब्जा पाया गया है, जिसकी चलते उनको निरस्त किया गया है। वीडियो ने एक लेटर निकाल करके आदेश दिए हैं कि वो अपने काम को, जो उनका जो मोहर का प्रयोग कर रही हैं, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। तो यही उनको कल लेटर मिला है, जिसके लिए आज हम जो शिकायत करता रहे इस मामले में कुलदीप जी, उनके पास आए हैं। हम उनसे भी मिलवाएंगे वो किस तरीके से इस मैटर को देखते हैं, और क्योंकि प्रधान जी से भी हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, तो प्रधान जी ने हालांकि काफी अपनी बातों को रखा है, परंतु उसकी सफाई जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए हमने कुलदीप जी के साथ जो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस मैटर को उन्होंने देखा है। तो नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार सर। कुलदीप जी, एक जो मैटर था आपने जो चलाया था, उसके ऊपर पहले तो मैं कहता हूं कि भाई एक तरह से प्रशासन की मोहर लगी है, परंतु वो अभी तक भी जोन जो है कमिश्नर के पास है, जोनल कमिश्नर के पास, तो उसमें भी उनको जो है कहीं ना कहीं अभी तक जो है मैटर बताया जा रहा है कि जब चल रहा है, उसकी तारीखें चल रही हैं, तो फिर जो है आपने दोबारा से इसको क्यों मामले को बीच में लिया है? सर, ये जो इनको स्टे मिला था 26/10/24 से लेकर जो 26/10/24 तक ही मिला था इनको स्टे। अच्छा। उसके बाद में जो है वो तारीख चेंज हो गई थी और इनको अपील जो है नॉर्मल हो गई थी इनकी, तो इनको कोई स्टे नहीं मिला था। उसके बाद में हमने डीसी साहब से बात की, डिवीजन कमिश्नर साहब से भी हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि जो डीसी का ऑर्डर है वही चलेगा। तो फिर भी ये नहीं माने। जो अभी इन्होंने जो 26 और 30 के अंदर 35 दिन जो अभी लीगल काम किए हैं इन्होंने, 3.5 साल में वो काम नहीं किया है जो अभी 1 महीने के अंदर किया है प्रधान सरिता देवी ने। तो ये पहले काम होने थे, लेकिन इसने नहीं किए काम ये, क्योंकि इसको पता है कि मैं दोषी हूँ, अभी मेरे को मौका नहीं मिलेगा। अभी हम डीसी महोदय से बात किया था हमने कल जाके, और उन्होंने एडीएम साहब को ऑर्डर दिया। साहब ने जो डिवीजन कमिश्नर मंडी से बात की, उन्होंने बोला है और डीसी महोदय को बताया है और एडीएम साहब को बताया है कि जो डीसी का फैसला है वो ही है, उसके ऊपर जो है जल्दी कार्रवाई करें। उन्होंने जो है एक कॉपी जो है मंडी वालों ने जो है वो डीसी साहब को जो है उधर से भेज दी। अच्छा। उसके ऊपर जो है उन्होंने डीपीओ को ऑर्डर दिया है, डीपीओ ने जो है बीडीओ को ऑर्डर दिया है, बीडीओ ने जो है इधर ऑर्डर दिया है जो प्रधान सरिता देवी को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए। तो अगर ऐसे झूठे आदमी को अगर हम पनाह देंगे तो बंदे का तो फिर गलत है ना, नजायज फायदा है ये। तो सीएम साहब का भी नाम लेती है वो, कि सीएम साहब का ऑर्डर है, कभी कुछ बोलती है वो। तो ये गलत है सर। ये मेरा बोलने का मतलब है कि ये दोषी है, तभी तो डीसी महोदय ने इसको डिस्क्वालीफाइड किया है। एसडीएम साहब ने जो इंक्वायरी कर रखी है, डीसी ने फिर दोबारा करवाई है। एसडीएम अपना तहसीलदार साहब ने इनको नोटिस दिया था, जो कि 10/1 जो ढनिया में पड़ता है, जो अवैध कब्जा जो अप्रूव नया हुआ था, उसको गिराया गया है। इनको 15 दिन के अंदर गिराने का ऑर्डर दिए थे, और फिर ऑर्डर देने के बाद जो है इनको फिर रिपोर्ट दी उन्होंने जाके कि कब्जा जो है हमारा गिरा दिया है। लेकिन जो अभी 309 से लेकर जो 13 तक इनके पास जो मकान बने हुए हैं, किचन बाथरूम गोड बना हुआ है, वो नाजायज कब्जा है। लेकिन ये बताते हैं कि हमने स्टे ले रखा है, इसमें कोई स्टे नहीं है। जो आरसे लगा रखा है इन्होंने, वो सिर्फ यथास्थिति बनाने के लिए है, इसके ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे रहेगा ये। लेकिन अभी मैं उसके लिए अभी मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, वो अगले अभी आने वाले दिनों में उसकी ऊपर भी कार्रवाई करूंगा मैं। कुलदीप जी, एक बात सामने आई थी जब हमने सरिता देवी से मामले को जानने की बात कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि उनके जेठ बीमार हैं और बीमारी की हालत में उनका कोई बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, लिहाजा मैं उनको उनकी सेवा भाव के लिए यहाँ रहती हूँ, और उस सेवा भाव के चलते जो मेरे पर गाज गिराई गई है, जो कि कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप?
ये बिल्कुल गलत है सर। ये उधरी रहती है, जो जेठ के साथ ही और पतिदेव उधरी रहते हैं, वो कहीं नहीं रहती है। ये झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल सरेआम झूठ है, पूरी पब्लिक को पता है इसका। ये जो है अपना टाइम खींचने के लिए, और जो मिसल बनी हुई है दोनों भाइयों की भाग बराबर है, तीनों भाइयों की है। एक बेचारे को तो जिन्होंने आउट कर दिया था, जो विजय कुमार है, और ये दोनों भाइयों के ऊपर मिसल बनी हुई है, भाग बराबर है। 309 से लेकर 313 तक जो भी इनके पास अवैध कब्जा है वो अभी प्रूव हो चुका है। हाई कोर्ट में मैटर चला हुआ है। अभी आने वाले दिनों में आर से टूट के इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जेठ तो हमने देखे वाकई काफी बीमार है, उनका जो चेहरे से भी लगता है कि बीमारी हालात में है। तो इस वक्त में अगर ऐसा किया जाए तो कहीं ना कहीं इंसानियत को भी धक्का लगता है। ये बातें अगर होती तो इनको सोचने की पहले होनी चाहिए थी सर। ये जो पंगा करने इससे पहले इनको सोचना चाहिए था कि किसी के साथ अगर हम बेन्याय कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा बेन्याय होगा। तो ये जेठ जो है वो भी ऐसा ही है, उनके भाई है वो, और वो भी तो इधर लड़ाई झगड़ा करता था अपनी जमीन के लिए। एक की है तो ये सभी आदमी एक ही है ये, और कोई वृद्धा नहीं है, कोई नहीं है, सभी ने तो वृद्धा होना है। तो ये झूठ बोलते हैं और वो उधरी रहते हैं ये। और जो सरकार पागल नहीं है, जो उन्होंने जो इनके ऊपर मिसल बना रखी है, जो मिसलें बनी हुई है इनकी 2006 से 2014 में इनको जो डिस्क्वालीफाइड हो गए मिसलों के ऊपर ये, फिर इन्होंने हाई कोर्ट में गए, उधर से इनको कोई ये नहीं मिला, इनको कोई भी मदद नहीं मिली। उन्होंने बोला कि ये ऐसे यथास्थिति बनाए रखें, इसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। फिर भी इन्होंने मकान बनाए, फिर भी हमने छोड़ दिया। फिर भी इनके ऊपर इनको फिर भी ये जो है अभी भी ये काम नाजायज कब्जा भी किया है, फिर भी डर नहीं रहे हैं, फिर भी लोगों को धमका रहे हैं कि हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये है जेठ रहता है, कोई नहीं है। तो सरकार ने कोई इनका कोई ये झूठा थोड़ी इनका जो मिसला बना दी है। नहीं, वो बता रहे हैं, ये बात उन्होंने कही भी नहीं, गलत है, बिल्कुल सरेआम गलत है। उनका कहना है कि जो प्रशासन है उनको उन्होंने भी देखा नहीं उनको, बाकी जो है घर बैठे ही डिसीजन बनाए गए, एक तरह से ऑफिस में बैठ के डिसीजन बना दिए गए। नहीं सर, ये बात ऐसी है, इनको जो है ना ये टाइम पास करने के लिए जो किया जा रहा है, ये बार बार फोन भी करा रहे हैं, कोई डीसी को, कोई कहाँ। ये जो प्रधान शिक्षा देवी उसका हस्बैंड जो है वो बोलता है हमने 5 साल निकालने हैं, और हम जो कांग्रेस के बंदे हैं, और हम जो है पूरे हमारे हैं, सीएम साहब भी हमारा है और एसपी भी हमारा है, और जहां भी जाओ हम एसडीएम भी हमारा है, सब हमारा है। बोला हम निकालेंगे, बोला कैसे भी निकालेंगे। ये तो फिर सीना जोरी है सर। कहीं ना कहीं कुलदीप जी ने अपनी बात को रखा है, हालांकि उनके साथ में है, कुलदीप जी के साथ में बैठे हैं जो कि उनके सहयोग में आए हैं। तो हमारे बीच में सूरमचंद जी हैं, हालांकि उधर भी थे। इस तरीके से उनके सभी लोगों के हमने पक्ष रखे हैं। तो हम चाहेंगे सर कि इस मामले में कुछ थोड़ा बहुत आप प्रकाश डालेंगे कि क्या ये मैटर है, किस तरीके से बात चल रही है। ये कुलदीप चंद के साथ इन्होंने नाजायज झगड़ा किया हुआ है पहले भी, और झूठे कलंदरे बनाए हुए हैं पुलिस के साथ मिल करके, इसकी फैमिली के विरुद्ध, लड़के के विरुद्ध। और जो समर्थक हैं ये बताते हैं कि उनको भी धमकियां देते हैं कि हम कांग्रेस के बंदे हैं, मैं कांग्रेस की लीडर हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये जो इनके खिलाफ मिसलें बड़ी हुई है 2006 में, वो मिसलें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में है। और ये जो केस लगा है एसडीएम के पास, तो एसडीएम ने पूरी इंक्वायरी करके तथ्य जो है इकट्ठे करके ये जाना है कि इनका नाजायज कब्जा गवर्नमेंट लैंड पर है। इसको अभी थोड़े टाइम में हटाया भी गया है। और ये जो बात करते हैं कि जी हमने कब्जा छोड़ दिया है 10 साल पहले, वो 10 साल पहले कब्जा छोड़ दिए हैं। केस लड़ा है इन्होंने हाई कोर्ट तक, तो हाई कोर्ट में इनको मालिकाना हक नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो ज़मीन है उसकी नेचर को यथास्थिति बनाए रखें। बाकी इनकी लड़ाई जो है वो बिल्कुल गलत है कुलदीप के साथ। कुलदीप इनके साथ कोई झगड़ा नहीं करता है, और जो तथ्य इंक्वायरी के दौरान पाए गए हैं वही डीसी महोदय हमीरपुर ने देखे हैं और समझे हैं, और उसके बाद निर्णय लिया है। और निर्णय के बाद ये तुरंत डिविजनल कमिश्नर मंडी के पास गए हैं
वहाँ पर इन्होंने स्टे लिया, 26/10 तक स्टे था। स्टे के बाद मैडम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके केस सुने, इनको स्टे नहीं दिया और 30/11/2024 की डेट दे दी। तो 30/11 को जब कल गए, पिछले कल गए, तो वहाँ पर मैडम महोदय मंडी कमिश्नर नहीं आए थे और उन्होंने नोटिस लगा करके वहाँ पर तरीकें बदल दी। अब हियरिंग की तारीख 7/12/2024 रखी, लेकिन ये अपील तो साधारण अपील बन गई है, अपीलें चलती रहती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के साथ जो छल कपट किए है प्रधान सरिता देवी ने झूठा एफिडेविट दे करके, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट का पैसा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। 26/10 के बाद स्टे नहीं मिला तो गैर कानूनी ढंग से तरीके से ये जो काम करवा रही है ये सारे गैर कानूनी हैं। तो इस मामले में गवर्नमेंट ने इसको आदेश पिछले कल बीडीओ साहब के माध्यम से इनको दिया गया है और इन्होंने वो लीगल कार्रवाई की हुई है। अब ये बचने के लिए और टाइम निकालने के बहाने बनाती है प्रधान सरिता देवी। इसने पहले भी एसडीएम के कोर्ट में कभी टांग टूट गई, कभी वकील कहीं गया हुआ है, ये सब बहाने टाइम निकालने के लिए बनाते रहते हैं। तो ये गलत है, इसके ये जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही है। तो सूरमचंद जी, कहीं ना कहीं एक बात सामने आई है कि वाकई में उनके जो जेठ थे काफी बीमारी हालात में हैं और उसके बावजूद जो है कि भी उनके साथ जो है नाजायज किया जा रहा है। हालांकि वो प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाती हैं कि हमारी बात को नहीं सुना गया है, और यदि प्रशासन ने वाकई बात को नहीं सुना था और प्रशासन ने अगर उसके बावजूद भी प्रशासन ने एक ढिलाई बरती है कि जब उनसे स्टे जब निरस्त कर दिया उनको, तो उनसे पावरें स्नैच नहीं की बल्कि ना तो मोहर ही उनसे ली गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो आंखें मूंद रहा है इस मैटर में देखा जाए। बिल्कुल सरकार ने गलत किया। 26/10 के बाद स्टे नहीं है तो इसको इस पद पर रहना भी एक सही बात नहीं है, अनुचित है। तो ये जो 26/10 के बाद जो काम करवाए गए ये सारे गलत हैं। वैसे तो ये जो झूठा एफिडेविट दिया है, गवर्नमेंट को साथ छल कपट किया है, ये शुरू से ही चुनाव आयोग को बेवकूफ़ बनाया है, सरकार को बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने। और ये जो सारा पैसा जो इन्होंने इधर उधर लगाया ये सारा गैर कानूनी है। और ये जो बीमारी का बहाना लगाते हैं, ये बीमार है फलाना है, ये सब इनके एक झूठी बातें हैं। इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। ये तथ्य जो है सारे सरकार ने इकट्ठे किए हुए हैं और तथ्य के आधार पर जो फैसला हुआ बिल्कुल सही है। जाहिर है कि सरकार भी तो पूरा संज्ञान नहीं ले रही है, क्योंकि पावर्स अगर स्नैच करनी होती है तो मोहर वगैरह को ले लेती है सरकार। तो सरकार की गलती है। हमने डीसी महोदय को भी कहा था कि सर ये किसके आदेश से अपील है, तो वो साधारण अपील है, उसमें दम नहीं है अपील के अंदर। तो फिर उनको तो अपील खारिज करके या फिर इसको लंबा क्यों खींच रहे हैं, ये इसका टाइम बढ़ाने के लिए ये चाहते हैं कि हमारे 5 साल निकल जाए बस। तो अब ये पावर स्नैच होंगी तो आज से क्या अब जो उनकी ये पावर स्नैच जो करने के आदेश जारी हुए हैं बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं। ये कोई इंक्वायरी जो अफसरों ने की हुई है और जो डॉक्यूमेंट तथ्य देखे हैं वो गलत नहीं है, वो ठीक है। तो ये थे सूरमचंद जी, तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, क्या नाम है जनाब का? राजकुमार जी, तो कैसे देखते हैं इस मैटर को आप? ये मैटर जो है सर ये गलत है, ये बिल्कुल मतलब जो है ना ये कुलदीप जो इसको तंग कर रहे हैं ये, और ये जो है गवर्नमेंट लैंड में बैठे हुए हैं। और जो डीसी साहब ने इनको मतलब जो निकासित किया है तो वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो वो डॉक्यूमेंट के आधार पर जो इनको सस्पेंड किया है मतलब, तो इसमें ज़्यादा क्या बोलना है, हम तो कुछ नहीं, हमारे पास थोड़ी नहीं कोई पावर की हम कुछ बोले। जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं डीसी साहब जिन्होंने जो है वो इसको जो डिस्क्वाली किया है तो उन्होंने अपने ढंग से ठीक ही किया। तो इसमें तो हमारी यही है कि नहीं ये जो मतलब जो है वो ये गलत है, प्रधान सरिता देवी ये बिल्कुल गलत है। तो कुलवंत जी कैसे देखते हैं आप ये जो मैटर है? जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही है, जो डीसी साहब ने किया है बिल्कुल अच्छा किया है, और ये गलत ही है। नजायज कब्जे बैठे, अभी भी नजायज कब्जा है, पहले भी था अब भी है, वैसे ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बातें हैं जरूर इस पक्ष की हमने आपके समक्ष रखी हैं, लेकिन वही बीच में ये कहना
कि पावर स्नैच अभी तक भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो उनकी ढिलाई बरत रहा है। तो इस बारे में क्या देखते हैं आप, कैसे कहते हैं कुलदीप जी कि जब पावर स्नैच नहीं है तो वो तो काम करेंगे ही अपना? नहीं, अभी तो इनको फुल पावर दे दिया है, जो सचिव को, पंचायत सचिव को, डीसी साहब ने जो है बीडीओ को और डीपीओ को आदेश दिया है और बताया है कि जो इसको जो है जो डीसी का फैसले के अनुसार इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो पावर स्नैच हो जाएंगे? हाँ, अभी स्नैच हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अभी भी ये डरा रहे हैं सभी को, इन्होंने जो है बंदे रखे हुए हैं अपने, और ये झूठी गवाहियां भी दिलाते हैं बंदों से। ये झूठी गवाही देने के लिए हमारे 22 आदमी के ऊपर इसने झूठा केस लगाया हुआ है, इसने मारहानि का बिल्कुल गलत किया हुआ है इसने। और ये खुद अभी जो है बोल रहे कि हमारे साथ गलत हुआ है, गवर्नमेंट ने गलत किया है, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया है। डीसी साहब बहुत बढ़िया किया है, एसडीएम साहब ने बहुत बढ़िया किया है, और मंडलाधिकारी ने भी यही बोला जो डीसी का फैसला है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और जो प्रधान सरिता देवी जो है गलत है, इसने जो एफिडेविट दिया था, झूठा एफिडेविट दिया है इसने कि हमने 10 साल पहले छोड़ चुके हैं। जेठ का तो मैटर अभी आया है, इसने अभी बोला है कि ये बीमार रहता है, ये तो पहले से उधर रहते हैं। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा है तो छापा मार सकती है इनके घर में। अभी भी इसके घर में कुछ नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। जहाँ सरकारी भूमि में बना रखा है उधर ही इनका रहन बस्ती बसेरा पूरा उधर ही है इनका। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और जो भी है, जो सरिता देवी है बिल्कुल झूठ है। उसका पति जो है लड़ाई झगड़े अभी भी कर रहा है, हमारे जो बंदे हैं उनको धमकियां देता है वो, कि बोलता है कि मैं देख लूंगा। चलो वो तो अलग बात है, हाँ जो भी कह सकते हैं आप। लेकिन हाँ एक बात और है, हाँ जी, यदि जोन कमिश्नर ने इनके पक्ष में डिसीजन दिया तो फिर क्या होगा इसके मामले? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जोन, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो जज बैठे हुए, तो जज तो देख भी सकते। जोन कमिश्नर ने ही तो कल बताया है कि जो डीसी का फैसला है उसके ऊपर ही वही कार्रवाई होगी। अभी महोदय जो है अभी कल आए नहीं थे तरीक में, और उन्होंने उधर से बता दिया है कि जो डीसी का फैसला है, वो किसी का में बिजी थे इसलिए उन्होंने बता दिया कि जो डीसी का जो फैसला है वो ही है। तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये मामला है और हर एक जगह चर्चा में है कि पंचायत बड़ा प्रधान सरिता देवी को निरस्त किया गया है और 30/11/2024 से उनकी पावर्स को भी स्नैच किया जा रहा है, जिसके की आदेश बीडीओ महोदय ने पंचायत सचिव को भेजे हैं, जो कि शीघ्र अतिशीघ्र उसके ऊपर कार्रवाई होने के आसार बने हैं। देखते हैं इस मैटर में आगे क्या होता है। आगे की अब तक कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के बात यहां तक है कि यदि कोई गलत है तो उसके साथ जो है जरूर कानूनी शिकंजा कसा जाए और सही आदमी के साथ सरकार को सहयोग करना चाहिए। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बड़ा नादौन से।